ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, ये तीन प्रकार के स्टूडेंट होंगे। पहला कि जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स में इनरोल होंगे, तीसरा कि ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, चौथा कि ऑफलाइन भी जाते होंगे, क्रैश कोर्स भी जाते होंगे। तीन। अब सबसे पहले चेक करो आंसर, आंसर ढूंढो, इंटरनेट पे मिलेगा, आंसर मिलाओ, चेक करो। चेक करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि उसमें मार्क देना है तुम्हें। कई दिनों के मेहनत के बाद ये वीडियो आपके सामने आ गया है। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी से 3 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और अभी तक आपके मन में कोई भी वो डायरेक्शन नहीं बना हुआ है कि मुझे चलना कैसे है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन आपका टारगेट जो है वो है 400 प्लस लाने का। तो ये मिशन 75 जो है आपको ये चीज प्रोवाइड करेगा, आपका मनपसंद मार्क आपको दिलाएगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको आपकी उंगली पकड़ करके एग्जाम तक ले जाने वाला हूं। आपके हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। मिशन 75 जो कि आपके लिए सारथी का काम करेगा। ऐसा वीडियो कहीं पर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और ये आपके लिए स्पेशली मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है कई दिनों के मेहनत के बाद। तो सबसे पहली बात यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मिशन 75 आने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद हम मिशन 75 पर आएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर मार्केट में जो स्ट्रेटेजी चलता है, आप दो ही प्रकार के स्ट्रेटेजी जानते होंगे। पहला कि भैया 1 साल यदि पहले आप स्टार्ट करते, मतलब साल भर पहले यदि स्टार्ट करते आप, तो आप 100% सिलेबस कंप्लीट करते पूरा। वही 6 महीना बाद आप स्टार्ट करते हैं तो भाई पता चलता है कि सिलेबस कम कर दो, 6 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 महीना बचा है तो आप जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ लो, आपका जो है काम हो जाएगा। मतलब कि आप पहला ये स्ट्रेटेजी है कि जिसमें आपको कंटेंट कम किया जाता है, मतलब समय कम हो रहा है तो आप कंटेंट कम कर दो, मतलब कि कुछ चैप्टर छोड़ दो, कुछ चैप्टर पढ़ लो। जाहिर सी बात है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये होता है। दूसरा स्ट्रेटेजी हमारे पास ये है कि आप 1 साल पहले स्टार्ट करते थे, बैच 1 पॉइंट आपके लिए था। 6 महीना पहले स्टार्ट किया तो दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता है 2.0 नाम से। और यदि आप 3 महीना पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स है। इसमें क्या होता है, इन तीनों में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम ऑफ सिलेबस कंप्लीटेशन कम हो जाता है, समय इसमें घट जाता है। सिलेबस उतना ही पढ़ना है आपको, लेकिन समय कम समय में। इसमें जितना समय लगता है उतना समय में आपको सिलेबस कंप्लीट होना था, लेकिन अब ये आधा समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। और इस क्रैश कोर्स में क्या होता है कि 3 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये दो प्रकार के स्ट्रेटेजी होते हैं जिसके द्वारा आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि भैया सिलेबस कंप्लीटेशन तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि मिशन 75 ये आपको 400 प्लस मार्क दिला देगा, खास करके बना हुआ है कमजोर छात्रों के लिए। ठीक है। सबसे पहली बात, 400 प्लस आएगा कैसे, ये मैथमेटिक्स समझते हैं थोड़ा कि 400 प्लस आएगा कैसे। आप बोल दे रहे हैं आएगा आएगा, कैसे आएगा। तो यहां पर देखो हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हमारे सिलेबस में मैथ होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, एसएसटी होता है और साइंस होता है। ठीक है। आप समझना, एक्स्ट्रा में इंग्लिश होता है। बिहार बोर्ड में जो होता है 600 मार्क का एग्जाम होता है, लेकिन एक्चुअली में 500 का ही होता है। वो इंग्लिश होता है वो एक्स्ट्रा में हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेजर तो 5 होता है। मैथ जो होता है वो 100 मार्क का एग्जाम आपका होता है मैथ का। ठीक है। 100 मार्क का एग्जाम होता है। हिंदी का भी 100 मार्क का होता है। संस्कृत या संस्कृत के ऊपर जो मैथिली रखते हैं, कुछ उर्दू रखते हैं। ठीक है। वो अपना देख लीजिएगा, अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये भी 100 मार्क का होता है। एसएसटी जैसे कि जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, वो 80 मार्क का होता है। साइंस 80 मार्क का होता है। क्यों 80 मार्क का होता है? क्योंकि 20 मार्क जो है प्रैक्टिकल में, ये भी 20 मार्क प्रैक्टिकल में मिलता है बोर्ड के द्वारा। अब देखिए 400 मार्क कैसे आएगा। यदि आप मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव लाते हैं, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं और 30 मार्क लाते हैं सब्जेक्टिव से, तो आपका जो होता है वो 80 मार्क बन जाएगा। 80 मार्क बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। यहां से आपका 80 मार्क आ गया। समझना, थोड़ा धैर्य रखो भाई। मैं थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन धैर्य रखोगे ना तब पता चलेगा कि चीज क्या है। हिंदी में आप कैसे लाओगे, क्या करोगे? तो 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये जो है मैंने जैसे मैंने बोला ना कि 50 ऑब्जेक्टिव बना लोगे, ये बहुत आसान है। कैसे क्या नहीं, हर एक चीज बताएंगे। ठीक है। लेकिन पहले देख लो कि कैसे कैसे 400 मार्क उड़ता है। हिंदी में यदि आप ऑब्जेक्टिव में से 50 में से 40 सही कर लेते हो और सब्जेक्टिव में 50 में से 40 ला लेते हो तो 80 मार्क इधर से भी बनता है। संस्कृत में भी सेम खेल है, 80 मार्क लाना है। और एसएसटी में 40 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से मतलब 40 बनाना होता है, वैसे 80 दिया रहता है। ठीक है। तो 30 बनाना है। बताओ कि 80 ऑब्जेक्टिव में से, 80 ऑब्जेक्टिव में से तुमको 30 नहीं बनेगा, ये बताओ तो बनेगा कि नहीं बनेगा? जाहिर सी बात है। तो मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं 30 आपको बनाना है, इधर से ऑब्जेक्टिव इधर से सब्जेक्टिव 30 मार्क लाना है। ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, 60 मार्क आ गया। और इधर से कितना आ गया, 60 मार्क की। और 20 मार्क
आपका प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसमें से मुझे पता है किसी का 18 मिलता है, किसी का 19 मिलता है, किसी का 20 मिलता है, ये सब वैरी करेगा ये, लेकिन अप्रॉक्स यदि मैं 20 मान लूं तो इधर से भी 80 मार्क आ गया, इधर से भी 80 मार्क आ गया, तो यहाँ पर देखोगे 8 8 9 16 देखिए, 8 पंचे 40, मतलब कि यहाँ से 400 मार्क आपका आ जाता है इस प्रकार से लाओगे तो। अब देखो आसान कितना है ये लाना, समझो। अब यदि मैं किसी का एग्जांपल, जैसे साइंस का एग्जांपल लेता हूं, तो साइंस का यदि मैं एग्जांपल ले लूं, तो साइंस में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव डबल 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 क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो 80 मार्क का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और वही 80 मार्क का जो है सब्जेक्टिव दिया जाता है, ठीक है। उसमें से सिर्फ आपको आधा लाना है, मतलब 80 में से सिर्फ 40 सही करने हैं आपको, 40 सही करने हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 30 लाने के लिए, 30। तो बताओ, तो 80 ऑब्जेक्टिव में से 30 ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो सकता है? यदि आप ढंग से चारों पांचों चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो 30 गो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 30 मार्क आराम से आप ला सकते हैं। अब कैसे आएगा वो भी बताएंगे। वैसे ही सेम मैथ का यदि बात करें तो 80 मार्क लाना है, जिसमें से 50 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। कितने भी कमजोर छात्र हैं, कैसे आएगा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये इतना जान लीजिए कि इस तरह से आप 80 मार्क इसमें, 80 मार्क इसमें और 60 मार्क 60 मार्क ऐसे करके ला दीजिए। अब आप पे डिपेंड करता है, ये मैंने एज्यूम करके मिनिमम मान के चला है। अब इसमें मार्क ज्यादा लोगे, यदि मैं से यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव में से आप 40 सही कर लिए तो आपको यहाँ पर 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा मतलब यहाँ से 410 मार्क आ जाएगा। वेरी करेगा आप पे, आप कितना मेहनत करते हैं उतना ही हिसाब से वैल्यू, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और आप 450 प्लस टच कर सकते हैं। और यहां पर यदि मैं एक्स्ट्रा बात बोलूं ना, तो यहां पर हिंदी और संस्कृत ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है और ये सबसे ज्यादा बोले तो इसे हम किंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे किंग? देखो यहां पर समझो कि मैथ भी 100 मार्क का है, हिंदी इंग्लिश भी हिंदी और संस्कृत भी 100 मार्क का है, लेकिन यहां पर एक चीज समझना कि मैथ में 100 मार्क लाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसमें समय ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन वहीं पर हिंदी संस्कृत में आप कम समय में 100 मार्क ला सकते हैं, कम समय में, बहुत कम। इसके तुलना में ये यदि मैं बोलूं कि इसमें 100% मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मान लो इसमें 100 कैलोरीज एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसे तैयार करने के लिए, तो इसे तैयार करने के लिए आपको 30 से 40 कैलोरीज आपको खत्म करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत कम एफर्ट डाल करके ये इसमें आप बढ़िया मार्क ला सकते हैं। इसमें कम समय लगता है, इसमें जो समय बचेगा ये बाकी समय लगा दीजिएगा। ये सब आप बस ये एक चीज ध्यान रखो कि बिना कॉपी पेन का नहीं देखना, कॉपी पेन में हर एक चीज नोट करो, जो मेरे लफ्ज में जो भी बात आपको तुमको समझ में आ रहा है वो सभी चीज नोट डाउन होना चाहिए। ये एक फुल प्रूफ और लास्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए तुम्हारे लिए। इसके अलावा तुम कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखोगे तब ये वर्क करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, ये बहुत जरूरी है भाई, ये अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। आकलन मतलब क्या होता है कि मापन, मतलब कि तुम किस स्थिति में हो ये जानना भी बहुत जरूरी है। पता चला कि भाई मैं जीरो पे बैठा हूं और मैं सपना देख रहा हूं टॉपर बनने का, ये कभी भी संभव है? अभी 3 महीना में जो तुम जीरो पे हो, टॉपर कैसे बन सकते हो भाई? तुम्हारे पास तो न्यूटन का तो दिमाग है नहीं, तुम तो हो एक नॉर्मल बच्चे जैसे कि सभी होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहला बात आपको ये है कि पीवाईक्यू उठाओ। पहले पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन बैंक उठाओ। पीवाई को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चन बैंक में 2023 2024 2025 किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर ले लो। जैसे कि यहां पर ये गोल्डन का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपका ईयर वाइज दिया रहता है, ठीक है। मान लो कि मैं 2025 का लगाऊंगा, 2025 का मैंने क्वेश्चन बैंक से या इंटरनेट से पेपर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद सेम 3 घंटे का क्या लगाना है आपको? टाइमर लगाना है। वो 3 घंटा सेम आपको एग्जाम जैसा ही रहना चाहिए, मतलब जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दोगे ना, जैसा जरूर रहता है ना, वैसे ही 3 घंटा बैठ करके आप एग्जाम लगाओगे, मतलब कि अपने आप को परीक्षण करोगे। एग्जाम से पहले एग्जाम दोगे इस पेपर के थ्रू, और नो चीटिंग, इसमें चीटिंग नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे चीटिंग करके कोई फायदा मिलेगा नहीं। चीटिंग करोगे तो तुम अपना ही आकलन गलत कर बैठोगे और ये तुम्हारा ये जो स्ट्रेटेजी है वो तुम पर नहीं लागू हो पाएगा, तुम फॉलो ही नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करो आंसर, आंसर ढूंढो, इंटरनेट पे मिलेगा, आंसर मिलाओ, चेक करो। चेक करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि उसमें मार्क देना है तुम्हें। यदि तुम कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग में जाना और सर को बोला सर प्लीज मेरे देखिए ना मैंने टेस्ट दिया है, चेक कर दीजिए। चेक कर देगा, मार्क दे देगा तो और अच्छा है, ये टीचर दे देगा तो। और तुम खुद नहीं टीचर है, तुम ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो
तो फिर खुद से आप क्या करोगे, मार्क डाउन करोगे। और मार्क डाउन करने के बाद आप अपनी स्थिति पता करोगे कि तुम्हारा स्थिति कहां पर है। पहला कि आप 0% आपका आ रहा है उस टेस्ट में, 10% आ रहा है, 30% आ रहा है, 60% आ रहा है, 80% आ रहा है। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी बोला कि अपने टीचर को दिखाना चेक करने के लिए, तो इसके चक्कर में तुम चीटिंग मत कर लेना। मैं अपने कोचिंग वाले टीचर से चेक करवाऊंगा ना, तो अच्छे से चीटिंग कर लेता हूँ, बढ़िया मार्क आ जाएगा ना, तो सर बोलेंगे वाह चावसी देगा वाह। वो चक्कर में रहोगे, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में मार्क आ जाएगा बहुत कम। तो ये ध्यान रखना, अभी का ये छोटा मोटा सा खिलौना वाला खुशी चाहिए और बड़ा बम खुशी चाहिए, ये डिसाइड तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में ये चीज है। आप सबसे पहले समझो कि जो भी तुम्हारा परसेंटेज आ रहा है वो यहाँ पर देख लो, लिख लो। उसके बाद जिसका भी 60%, मतलब कि 500 में से 300 मार्क आ रहा है या 80% आ रहा है, ये बहुत कम ही आएगा, बहुत कम ही लोग को आएगा। और जिसका आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बोर्ड में टॉप करने के लिए रेडी हैं। आप टॉप आराम से कर सकते हैं, बोर्ड में आराम से कर सकते हैं। अब जिसका 0% आ रहा है उसका तो नो चांस है भाई 400 प्लस लाने का। तुम ये सपना छोड़ दो, क्योंकि भैया सबका अपना अपना वो होता है। तुमने पीछे गलती पाप किया, पाप का सजा तो मिलना था, कर्म का सजा तो मिलता है भाई, कर्म का फल तो मिलवे करता है। पीछे जो तुमने कर्म किया उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो कोई बोलेगा कि नहीं भैया मैं कर सकता हूँ, मैं 0 पे हूँ लेकिन मैं कर सकता हूँ, तो मुझे गलत साबित कर दो, मैं तो हमेशा तैयार हूँ कि मैं तुमसे हारूं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है स्टूडेंट होंगे तो कर सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर 10% 30% ऐसे जो भी स्टूडेंट है वो आराम से 400 प्लस ला सकते हैं। आप 50 पे हैं, 150 पे हैं, आप आराम से 400 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, अब आइए, आप इस वीडियो से क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब कि क्या आप उम्मीद नहीं लगाएंगे। पहला कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन दे दे, मतलब कि कोई जादू का छड़ी भैया हम सबको दे देगा, या कोई जादू का गोली बता देगा कि गोली खाने के बाद हम एकदम टॉपर बन जाएगा, हमारा पूरा दिमाग में ज्ञान आ जाएगा। वो ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं हो। जो चीज आप जानते हैं उसी चीज को, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं 10th पास किया हूं, 12th पास किया हूं, तो मैं जानता हूं कि कैसे क्या करना होता है। आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखा हूं, आपसे ज्यादा बर्बाद होकर के भी देखा हूं, तो इसीलिए मुझे बेटर अंदाजा है किस तरह से आपको देना है, क्या चीज देना है। हाउ यू विल विन, आप मिशन 75 को फॉलो करके आप कैसे विन करोगे। पहला चीज कि जो चीज मैं बताऊंगा उसे फॉलो करोगे आप, और दूसरा कि आप जो गलती पीछे किए हैं वो गलती दोहराओगे नहीं। जो गलती की वजह से आपका ये चीज बर्बाद हो चुका है, मतलब कि जो जितने भी समय था उस समय को आपने बर्बाद कर दिया, किन्हीं वजहों से ना हुआ होगा। वो वजह पहले तो आपको लिखना है। तो पहले तो एक नोटबुक लेना है, उस नोटबुक में आपको टॉप 10 वजह, टॉप 10 गलतियां लिखना है जिस वजह से आप पढ़ नहीं पाए, या आपका जो स्थिति है वो आज 0 10 30 में है, तो वो स्थिति आपको लिखना है। और ये दोनों में है तो कंग्रेचुलेशन ब्रो, यू आर द नेक्स्ट टॉपर इन द बोर्ड। मिशन 75 से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्क कैसे आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क कैसे आएगा। ऐसे तो नहीं हम बोलेंगे कोई भी चीज। अब समझो कि मान लो ये है हमारे पास क्वेश्चन पेपर साइंस का। क्वेश्चन पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी रहते हैं। कुछ नहीं भैया, 50% 50% रहता है, आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड की बात करें तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, 80 ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें। अब देखोगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे कि मान लो कि पहला ऑब्जेक्टिव था कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन 5 नोटा, मतलब नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मान लो आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे। चैप्टर 1 में भी कौन से टॉपिक पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन वाला, उसमें भी कौन सा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम वाला टॉपिक जब पढ़ाया होगा। ठीक है, तब ये चीज आप कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ। हाँ, ऐसे करके मान लो दूसरा क्वेश्चन देखा, वो चैप्टर 6 का था। तो देखो सिंपल सी बात, वैसे ही सब्जेक्टिव में आते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि चैप्टर 6 से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 था तो चैप्टर 2 से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि चैप्टर 1 से पूछा गया। क्वेश्चन इस प्रकार से कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर r/2 सिद्ध करें। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको आना चाहिए था चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में कौन सा चीज आना चाहिए था, तो चैप्टर 1 में टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो आपको आना है दर्पण का टॉपिक। सब टॉपिक की बात करें तो आप अवतल दर्पण आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक चीज समझ रहे हैं आप, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिकली
सब टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए। सब टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद टॉपिक क्लियर हो गया, तो जाहिर सी बात आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन भी बना पाओगे। यदि आप प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ते तो ये चीज नहीं बन पाता। नहीं बन पाता कि नहीं बन पाता? चैप्टर 1 पढ़े हैं लेकिन प्रकाश टॉपिक छोड़ दिए थे तो ये बनता नहीं ना। तो हर एक चीज हर एक पढ़ना तो जरूरी है। अब पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। मान लो कि साइंस का चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ने के बाद उस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, एग्जाम में आएंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी आएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल में दिखाया। ऐसे ही करके यदि मैं बात करूं एस की पावर 3, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है पता है? एस की पावर 3 का मतलब होता है एस एस एस, मतलब सोनू स्पेशल समरी, समझे? तो यहाँ पर समझो कि कोई भी चैप्टर है उसे समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और उसे याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और समझने और सिखाने का काम होता है टीचर का, और याद रखने का काम होता है आपका। और याद कैसे रखते हैं? तो रिवीजन के थ्रू याद रखते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर हो गया कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा कैसे और आपका मार्क कैसे आएगा। तो ये चीज सिंपल है ना, आप पूरा दिमाग में खुल रहा है ना कि मैं बताना क्या चाहता हूं। अब मिशन 75 पर आते हैं। मिशन 75, ये मिशन 75 में ये 3 चीजें बातें आपको बतानी है। तो मिशन 75 में ये बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, अरे हल्का में ले रहा जी आयु, तो पहले मेक डे काउंट लिस्ट, मतलब कि भैया पहले तो आप डेली, मतलब कि जितना दिन अभी बचा है एग्जाम का, 17 फरवरी तक अप्रॉक्स माना जाता है कि 17 फरवरी से एग्जाम होता है 10th वाले का। तो आप करोगे क्या कि सबसे पहली बात, आज से जब से वीडियो देख रहे हो तब से काउंट लिस्ट बनाओ कि आज इतना तारीख है, दूर करके कितना दिन बचा है, एक बनाओ पूरा, ठीक है, पूरा डी का काउंटिंग आपके पेपर में होना चाहिए और वो अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। बनाना कैसे है, इसके भी तरीके हैं, ठीक है। तरीके कैसे हैं आप बताते हैं। पहला, यदि आज मैंने माना, मान लो कि आज है 17 फरवरी, आज 17 तारीख है, कल 18, परसों 19 है, ऐसे करके 20 बनाओ, या ऐसे, या फिर ऐसे बना दो या 1 2 3 4 5 काउंट लिस्ट बना दो कि 1 2 3 4 5, मतलब 17 फरवरी के कितने दिन है। मान लो कि हमारे पास जो है 90 दिन है, ऐसे करके 90 तक लिख लो। जैसे कि आज डे 1 खत्म हो गया, आज से तुमने चैलेंज लिया है, मिशन 75 का स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, तो डे 1 है मिशन 75 का। मिशन 75 आज खत्म हुआ है, क्या तुमने मिशन 75 को फॉलो किया तो उस पर टिक मारना, यदि फॉलो नहीं किया है तो इसमें ये कर देना, जिससे पता चल जाएगा, तुम्हारा के सामने रहेगा कि मैं कट कर रहा हूं मतलब फॉलो नहीं कर रहा हूं, टिक मार रहा हूं तो मतलब मैं फॉलो कर रहा हूं। इससे तुम्हारे मन में ना इमरजेंसी क्रिएट होगा, तुम काम करने के प्रति अग्रसित होगे। जब भी तुम भटकोगे वो देख करके तुम फिर से पढ़ने पर आ जाओगे, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा चीज ध्यान रखना है कि लर्न टू प्रोसीड विद योर विथ इनपरफेक्शन, मतलब कि कई स्टूडेंट क्या कहते हैं कि जब मैं कुछ चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं तो 100% जब तक चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं होगा, मतलब चैप्टर 1 का 100% क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए, जब तक ना बन जाए तब तक मैं चैप्टर 1 को छोड़ूंगा नहीं। बाबू भैया 3 महीना समय है और हम बता देते हैं, इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है इस हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। और उस स्ट्रेटेजी में कहता है, वो आप देखोगे ये पैटर्न के हिसाब से 50% सिलेबस आपको छोड़ देना होता है, 50% आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, तो 50% एक्स्ट्रा आते हैं भाई साहब। मतलब कि भैया कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर मान लो कंप्लीट हो गया, आज चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समझो कि इनपरफेक्शन, कि ये हमेशा परफेक्ट नहीं होने की चाहना कि मैं ये परफेक्ट हो रहा हूं। मैं चाहा कि 6 घंटा पढ़ना है तो 6 घंटा आज नहीं पढ़ पाया तो कल क्या डिप्रेस कर दिया, नहीं। 6 घंटा अगर टारगेट था लेकिन 5 घंटा ही पढ़ पाया, 3 ही घंटा पढ़ पाया, अपने आप को शाबाशी दो, वाह, एटलीस्ट कम से कम 3 घंटा तो मैंने पढ़ पाया, बाकी तो 3 घंटा भी नहीं पढ़ पाता है, समझे? तो अपने आप को हमेशा शाबाशी देना। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अपने आप को रिवार्ड देना कि वाह सोनू तुमने क्या कर दिया, जो तुम्हारा नाम है उस नाम से कहना वाह तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब एक के बाद हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किए, उसके क्वेश्चन बैंक गैट बनना चिलना सब कंप्लीट करेंगे तब वो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। पहले सभी चीज टॉपिक समझना जरूरी है, समझ लिए। अब तुम क्वेश्चन कहां से लगाना है, कैसे करना, वो तो मैं बताऊंगा ही। इनपरफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट कोई भी चीज नहीं होता है, इनपरफेक्टली ही चलो, मतलब कि तुम्हें समय मिला था परफेक्शन के साथ कंप्लीट करने का, वो समय तुमने बिता दिया, अब तुम्हें कष्ट काटना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, ये 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। पहला कि जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स में इनरोल होंगे, तीसरा कि ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, चौथा कि ऑफलाइन भी जाते होंगे और क्रैश कोर्स भी जाते होंगे। तीनों के लिए अलग 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 तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों तरीके के अलग अलग पढ़ाई होगा। आप यहाँ पर समझो कि मिशन 75 का ये ओरिएंटेशन था,
ये इसका इंट्रो था कि ये क्या होता है, इसमें मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। अब 4 वीडियो और आएंगी जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज बताया जाएगा कि साइंस को किस तरह से कंप्लीट करना है। इस कैटेगरी में आप हैं तो, इस कैटेगरी में आप हैं तो, इस कैटेगरी में हैं तो आप क्या करोगे। सभी सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, उर्दू सभी चीज का बताया जाएगा अलग अलग वीडियो में। वो वीडियो आने के बाद आपका मिशन 75 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने ओवरऑल बताया कि एक्चुअली क्या होता है साइंस आपके माइंड को खोलने के लिए। उस वीडियो में बताऊंगा कि सब्जेक्ट को एक्चुअली कंप्लीट कैसे करना है, साइंस में आपको कैसे चलना है, मैथ में कैसे चलना है, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट में कैसे चलना है, ठीक है। तो ये सभी चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेटेजी, उसके बाद आप चलोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना एग्जाम तक आपको उंगली पकड़ के साथ चलूंगा। मिशन 75 में आप जुड़ जाओ। जुड़ना क्या सिंपल है, ये चीज मैंने बताया, नोट डाउन करना और उसे देखना कि मैंने क्या क्या बताया है, उसे सीखना। दूसरी बात, 4 वीडियो और आएंगी, उसके बाद आपका सारा का सारा ये तकलीफ, ये टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसी बात पर आप अपने उन दोस्तों को जरूर भेज दीजिए जिसको अभी इस चीज की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो में, तब तक पढ़ाई कर लो तुम।